यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर सुदनाथ प्रेमानंदे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये अशुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगिं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति विष्णुपदान्तिकं। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वर परमानंद माधवं। श्रील प्रभुपाद की। तो जैसे को आज इमीडिएटली में प्रभु जी ने मुझे थोड़ा सेवा सौंपा है। इधर बैठना मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी थोड़ा आज ऐसा शुभ दिन है राधाष्टमी के पर्व पर मैं भी उत्सुक हूँ कि चलो भाई टूटा फूटा भी थोड़ा प्रयास करूँ ग्लोरिफिकेशन के रूप में। और एक तरीके से देखा जाए तो जैसे क्लास में कोई बच्चा वीक होता है ना, वीक पढ़ाई में, तो वो बच्चा मैं हूँ। इसलिए हमारे टीचर है नित्य रूप से मुझे मेरा सर्विस हो, मेरी सफाई हो या मुझे कुछ सीखने को मिले, इस उद्देश्य से मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे शार्पनेस हो, मेरा खुद का सुधार हो, इसीलिए मुझे ये सेवा सौंपा गया है। मैं इसके काबिल तो नहीं हूँ यहाँ बैठने के, मगर फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कुछ इस अवसर पर राधाष्टमी के। तो हमारे जीवन में बहुत सारी जन्माष्टमी राधाष्टमी आए, लेकिन जब तक हमारे हृदय रूपी रावल को, हमारे रावल हो, बरसाना हो, वृंदावन हो, गोकुल मथुरा धाम हो, ऐसे धामों के हमारे हृदय में अगर स्थापित नहीं करेंगे तो ये जो राधाष्टमी हो या कृष्णा जन्माष्टमी हो, उसका जो वास्तविक जो आनंद है उसको हम आनंद महसूस नहीं कर पाएंगे, जो आनंद है। और हमारे जो हृदय है उसको भी यशोदा वृषभानु या कीर्तिदान का आंगन बनाना पड़ेगा हमारे हृदय को, तब जाकर के भगवान का जो रियल एक हैप्पीनेस है वो हम उसको महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। जैसे निताई सची के गौर में सची माता के कोख में थे गौरांग महाप्रभु। देखिए, एक दिव्य आत्मा जब प्रकट होने वाली है किसी भी माता के गर्भ से, कोख से, तो उसमें बड़े दिव्य जो लक्षण है वो अपने आप प्रकट होने लगते हैं। सची माता की बात करें तो जब निमाय उनके पेट में थे माँ सची के,
तो सची माता जो है अपने पति जो है जगन्नाथ मिश्र उनसे कह रहे हैं कि स्वामी मुझे ऐसा कुछ दिनों से प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरे आंगन में सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो आंगन में इस बच्चे के छोटे छोटे चरण चिन्ह जो है फुट लोटस फिट उसका चरण सिंबल वो आकृति जो दिखाई देती है। कौन कह रहे? सची माता जगन्नाथ मिश्र को कह रहे। और मैं सुबह जब स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जो लोटे से जो जल देते हैं सूर्य नारायण को, तो सामने से सूर्य नारायण है वो भी सची देवी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे? क्योंकि उनके पेट में जो है वो नटखट स्वयं महाप्रभु जो कृष्ण है उनके पेट में है, तो जो सूर्य नारायण है वो भी सची को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसा सची माता जय निमाय अपने गौर जगन्नाथ मिश्र को कह रहे हैं। और जो भगवान की सेवा के लिए फूल भी अगर बगीचे से तोड़ते हैं तो बगीचे के जो पौधे होते हैं उसके फूल जो है वो भी सामने से झुक कर कहते हैं माँ मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करो। ऐसे फूल मतलब ऐसे दिव्य दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं। और गाय के जो बछड़े हैं छोटे छोटे वो भी आंगन में जैसे किलकारी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे यशोदा के आंगन में 9 लाख गाय थे, सब जानते हैं, तो वो किलकारी का महसूस कर रहे हैं सची देवी और जगन्नाथ मिश्र से ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो एक दिव्य आत्मा जब प्रकट होती है तो माता को ऐसे लक्षण का महसूस होता है। तो राधा रानी की जो आज अष्टमी राधा अष्टमी है, हैप्पी बर्थडे हमारी भाषा में कहे तो राधा रानी की जो मंजरियाँ हैं, अंगत मंजरियाँ हैं, उनका देखिए कैसा है भाव जो है वो पहले से ही पता चल जाता है। जैसे छोटे बच्चे को एक माँ को पता चल जाए मेरा बेटा कब भूखा होगा, कब उसको भूख लगेगी, कब उसको सोना है, तो ऐसे राधा रानी की जो अंगत जो क्लोज फ्रेंड्स हमारी भाषा में बोले तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो जो ये दिव्य जो मंजरियाँ है वो इतने पहले से ही समझ जाती हैं कि राधा रानी को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, कि मैं कौन सी सेवा करूं जिससे राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ऑलरेडी बिना बोले ही जैसे प्रभु जी हमें कुछ सेवा सौंपेंगे तब जा कर के हम करते हैं, ऐसा नहीं, बिना बोले ही वो पहचान लेते हैं कि कैसे मैं राधा कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो ये मंजरियाँ ऐसे क्लोज है, उनके क्लोज फ्रेंड। ये जैसे अभी प्रभु जी ने गाया राधा कृपा कटाक्ष, तो जब राधा रानी प्रकट होती हैं तो स्वयं शिव जी ये आराधना करते हैं। कृपा कटाक्ष गाए हैं, शिव जी खुद गाए हैं। तो देखिए जिसकी अवतरण होने पे स्वयं शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु वो प्रकट होकर के ऐसा गुणगान कर रहे हैं उनकी लीला की। और श्रीमती जो राधा रानी है, जो कृष्ण के अंदर जो दया की वृत्ति है, जो दया भाव है, प्रेम भाव है, वो भी एक राधा रानी का ही दिया हुआ गिफ्ट है जो भगवान के अंदर है और उससे हम प्राप्त कर पा रहे हैं। राधा तत्व को अगर जानना है इन शॉर्ट में तो हमें उद्धव को फॉलो करना चाहिए एक तरीके से। तो उद्धव कौन है? साधारण जीवात्मा नहीं है, वो जो देवता लोग को पढ़ाने वाले हैं बृहस्पति, उनके फेवरेट स्टूडेंट हैं। जो देवताओं को पढ़ाते हैं बृहस्पति के फेवरेट स्टूडेंट है उद्धव। तो उद्धव को देखिए जो ज़्यादातर पढ़ाई होता है थोड़ा बहुत ईगो होता है अपने आप में कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ। तो अगर उसको भी अगर कृष्ण का प्रेम को अगर महसूस करना है, समझना है, जानना है, तो उसको भी वो ब्रज की जो गोपियाँ हैं, अनपढ़ है, जो कभी स्कूल नहीं गई है, ऐसी गोपियों की चरण ब्रज को अपने सिर पे धारण करना होगा, तब वो कृष्ण का प्रेम क्या है वो समझने में सक्षम हो पाएंगे, ऐसा कहते हैं। और अगर यमुना के तट पर चांदनी रात में चांद की रोशनी में यमुना की बाली जो बालू होती है, रेत होती है, उसमें जो चरण चिन्ह भगवान के देख करके श्री राधिका समझ जाती है कि ये किसके चिन्ह है। देखिए कितना गहरा उनके प्रति उनका ये प्रेम है। और उसी चरण के साथ अगर किसी दूसरी स्त्री का भी चरण होगा तो वो भी समझ जाते कि वो कौन, निश्चित रूप से चंद्रावली होगी। कृष्ण के साथ कौन होगी? ज़्यादातर चंद्रावली। तो ये
एक तरीके से भाव राज्य की बात है। जो हमारे समाज में ईर्ष्या जलन होती है, ऐसा उनका नहीं है। उनका थोड़ा प्रेम जो है, ये प्रेम नगर की बात है, आप समझ सकते हैं। तो आजकल की जो जैसे स्त्रियां हैं, अगर किसी पुरुष दूसरी स्त्री के साथ देख ले तो बड़ा फाइटिंग हो जाएगा, है ना। तो राधा रानी देखिए कितनी गोपियां हैं, भगवान कितनी भी गोपियों के साथ प्रेम विलाप, मतलब ये उनका जो नित्य लीला है करते हैं। 16,108 रानियां हैं, सबको जानते हैं। मगर एक 16,108 रानियां होने के बावजूद भी किसी में द्वेष भाव नहीं है कि भाई उसको ज़्यादा, मतलब ऐसा थोड़ा ईर्ष्या होता है, मगर वो लेवल का नहीं, जो हमारी लेवल का नहीं कि मैं मेरे से ज़्यादा क्यों, मेरे से मुझे कम पसंद की है। 16,108 महल भी है और सबको ऐसा फील होता है कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं। किसी को ऐसा नहीं कि भाई मुझे कम मिला आस्वादन, भगवान का संग लाभ कम हुआ, मुझे कम प्रेम करते हैं, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो आज राधा रानी भाद्र शुक्ल अष्टमी को अवतरित हुए हैं। जैसे भगवान के आने से बहुत कारण है ना। भगवान जब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो उसमें कहते कि साधु की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। मगर यहाँ पर श्रीमती राधा रानी जो आती है, केवल भगवान श्री हरि के आनंद प्रदान करने के लिए अवतरित होती है। और दूसरी बात, कृष्ण की आयु जो है 16 साल 9 महीना और 7.5 दिन, ये एक फिक्स, जैसे हमारे मोबाइल में पासवर्ड होता है ना, फिक्स लॉक किया हुआ। और राधिका की आयु जो है 14 साल 15 महीना, ये फिक्स पासवर्ड मारा हुआ है। इसके ना भगवान की आयु बढ़ती है राधा रानी की और भगवान की कृष्ण की, और ना ही घटती है। ये हमेशा के लिए नित्य रूप से यही आयु रहती है। कितनी? कृष्ण की 15 साल 9 महीना और 7.5 दिन, और राधिका की 14 साल और 15 दिन। 14 साल और 15 दिन ये राधिका की आयु है, और यही फिक्स रहती है नित्य रूप से हमेशा के लिए। और देखिए यहाँ पर हमारे अमीषा माता जी ने इतना सुंदर दोनों ने आयोजन किया है। धन की तो यहाँ भी खर्चा हुआ है। धन दौलत सुख सुविधा बहुत हो, लेकिन भजन रूपी आनंद ना हो। जय जय श्री राम। धन दौलत सुख सुविधा इंसान के पास बहुत हो, लेकिन भजन रूपी अगर आनंद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि माता जी ने यहाँ पे कितना सुंदर आयोजन किया है। खर्चा तो इसमें भी होता है, लेकिन वास्तविक जो धन है उसका सही सदुपयोग जो है, ये धर्म कार्य में अगर होता है तो ही उसको श्रेय माना जाएगा। तो ही देखिए, लक्ष्मी जो है वो नारायण के चरणों की सेवा करती है, तो लक्ष्मी नारायण के चरणों में ही प्रसन्न रहती है। तो लक्ष्मी को धर्म कार्य यानी कि नारायण की सेवा में लगाना बहुत उचित बात है। वृषभानु ने बेटी के लिए ब्रज में कात्यायनी मंदिर के यमुना के तट पर बहुत तप किए हैं कि मेरे यहाँ एक लाली, एक बेटी पुत्री के रूप में अवतरित हो। ऐसा बहुत वृषभानु के हृदय में पीड़ा थी। और कात्यायनी जो यमुना के तट पर मंदिर है, वो कात्यायनी माता का नित्य रूप से वो प्रार्थना करते रहते हैं। तो एक दिन की बात है, भोर सुबह में वृषभानु यमुना के तट पर जाते हैं स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद जैसे ही वो देखते हैं तो एक स्वर्ण कमल में श्रीमती राधिका रानी ही है, मगर एक लाली के रूप में, छोटी सी लाली जो है उस कमल में सोई हुई है। तो वृषभानु देख करके बहुत ही अचंभित रह जाते कि इतने भोर सुबह में 4 बजे एक छोटी बच्ची है कमल के पुष्प पे ऐसे कैसे पड़ी है, और रो रही थी। तो वृषभानु उसको संकेत होता है कि मैं कई सालों से ये कात्यायनी को प्रार्थना कर रहा, अर्जी कर रहा था, तो शायद उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और बेटी के रूप में मुझे ये बच्ची दी है। तो वृषभानु अपनी कपड़े में लपेट कर घर लेकर आते हैं, और घर पे
जो देखिए आजकल समाज में देखते हैं कि बेटी के लिए बहुत कहना नहीं चाहिए मगर भ्रूण हत्या होती है। बेटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, सब लोग चाहते लड़का 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 हो, मगर लड़का वास्तव में जब बड़ा होता है तो उसी माँ बाप को लात दे करके निकल जाता है। और बेटी जो होती है अंत समय तक वो अगर शादी भी हो जाएगी तो भी वो एक पीड़ा, पिता की माँ की एक जो प्रेम है वो नित्य रूप से मरते दम तक उसके हृदय में रहता है। मगर समाज में आजकल जो लड़की का जो भ्रूण हत्या हो रहा है ये गलत है, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर फिर भी ये वास्तविक सत्य है, इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि जो स्त्री होती है वो उसको बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, युवानी में अपने पति के और बूढ़ापे में अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मगर आजकल थोड़ा उल्टा हो रहा है और जो सभ्यता है, पाश्चात्य जगत की सभ्यता को फॉलो कर रहे हमारे बच्चियां हैं या जो नवयुवक की लड़कियां हैं, तो भले फॉरवर्ड हो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करे, इंग्लिश मीडियम में जाए, वो सब अच्छी बात है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, नारी का मोर्चा वो अभी निकला है तो कुछ हद तक वो गलत है। देखिए जितना एक संरक्षण में रहेंगे तो इतना ये आप प्राय आज हम समाज में देख रहे हैं कि बड़े दुष्कर्म हो रहे हैं बच्चियों के प्रति या लड़कियों के प्रति। तो ये क्या है कि स्वतंत्रता का जितना भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मगर हम जो भक्त होंगे वो सही रूप में पहचाने। तो यहाँ पर वृषभानु जो है कपड़े में लाली को लपेट कर आते हैं और यहाँ पर कीर्तिदा है वो भी पेट से ही थी। तो कीर्तिदा को जो प्रसव की पीड़ा हुई तो सब लोग बोलने लगे कि माँ कीर्तिदा को, मैया को जो प्रसव की पीड़ा हुई है तो दाई को बुलाओ, दाई को बुलाओ, ऐसे करके। जो पहले के ज़माने में अस्पताल तो थे नहीं, तो ये बच्ची को जो जन्म होता है तो एक दाई होती है, वो उसके द्वारा ही होता है। तो बोले दाई को जल्दी बुलाओ। दाई कौन आई? स्वयं पार्वती जी आती हैं और ये बच्ची का, कीर्तिदा के जो बच्ची होती है उनको जन्म करवाते हैं। मगर जैसे ही वो बच्ची का जन्म होता है उसी के साथ साथ जो वृषभानु लड़की को लाए थे जो कमल पुष्प से, स्वर्ण तप्त कांचन गौरांगी, वो बच्ची को दोनों के बाजू में सुलाते हैं और दोनों एक ही रूप हो जाते हैं। वो बच्ची इसमें ही दोनों मिक्स हो जाते हैं, वन बॉडी, अलग अलग नहीं एक ही हो जाते हैं। और यहाँ पर एक गोपी दौड़ती हुई नंद महाराज को बधाई देने जाते हैं। तो वृषभानु की यहाँ लड़की हुई, लाली हुई, लाली ऐसे करके बधाई हो बधाई हो। तो वहाँ पर नंद बाबा पूरी अपनी जो फैमिली है, यशोदा मैया और उनके भाई, उनकी जो पत्नियाँ थी, यशोदा माँ की देवरानी, सबको मिला के और ब्राह्मणों के साथ षष्ठी वाचन के साथ, बड़े ही जैसे यहाँ पे शादी का बैंड बाजा होता है तो वैसे वहाँ पे अपने जितना भी था प्रयत्न करके वो बधाई गान देने के लिए रावल में आते हैं वृषभानु के आंगन में। और दूर से ही देख करके नंद बाबा जो है तो उनको बधाई गान देते हैं। तो मैं 2 मिनट तो जो देखिए इन शॉर्ट में समय की अनुकूलता न होते हुए मैं स्पीडली निपटाता हूँ। कृष्ण की सुंदरता का जो है वर्णन है, पहले यशोदा मैया का ऐसा ठप्पा था कि मेरे लल्ला से सुंदर कोई नहीं है इस सृष्टि पे, और नित्य रूप से उनको चिंता रहती थी कि मेरे लड़का जब जवान होगा, जब उसकी शादी होगी तो उनकी कमर में वो भी ब्यूटी, मतलब ऐसा लड़की सुंदर होना चाहिए। तो ये चिंता रहती थी यशोदा मैया को। तो जब यशोदा मैया कीर्तिदा की लड़की को देखते हैं, यानी कि लाली को देखते हैं, तब अब उल्टा सोचते हैं कि हे भगवान, मेरे लल्ला को ये पसंद आएगा कि नहीं, मतलब बड़ी जब लाली जब बड़ी होगी तो मेरे ये कालिया को पसंद करेगी कि नहीं, और उल्टा सोचने लगी। तो ऐसा है यहाँ पर जो वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा है, उनकी गोद में कृष्ण को दिए थे संभालने के लिए, और यशोदा मैया जो है वो इसके बाद वो लाली को हाथ में गोद में लेकर के बधाई दे रहे हैं, बड़े आनंद में नाच रहे हैं।
तो ऐसे इस प्रकार से समय की अनुकूलता न होने के कारण फिर हम कभी आगे करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। क्षमा कीजिए, मैं सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, अपनी गाड़ी को 120 की स्पीड में भगाया और मैं आपको सही रूप में समझा नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा।